मार्केट में चल रहे सेल्फी ट्रेंड को देखते हुए आजकल ज़्यादातर कंपनियां खास करके फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी शूटर की ओर ज़्यादा फोकस कर रही हैं और उन्हीं कंपनियों में से एक है ओप्पो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसने मार्केट में सेल्फी एक्सपर्ट को बहुत ही बढ़ावा दिया है। तो आज हम इस वीडियो में सेल्फी एक्सपर्ट डिवाइस ओप्पो F3 Plus की अनबॉक्सिंग करेंगे और इस हैंडसेट की कीमत लगभग 31 से 32 हज़ार के आसपास है। तो मेरा नाम है विभा और darogaji.com पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास है ओप्पो F3 Plus सेल्फी एक्सपर्ट बॉक्स। ये थोड़ा हैवी बॉक्स है। इसमें डुअल सेल्फी कैमरा है, एक ग्रुप सेल्फी के लिए तो दूसरा सेल्फी के लिए। काफ़ी बड़ा बॉक्स है यहाँ और यहाँ साइड्स पर ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है। बॉक्स के बैक पर भी कुछ की स्पेसिफिकेशंस हैं, उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी ब्यूटी कैमरा दिया है और ये शूटर 120 डिग्री वाइड एंगल सपोर्टेड है। इसके अलावा डिवाइस क्विक चार्ज यानी फास्ट चार्ज सपोर्टेड है। इसमें 4000 mAh की बड़ी बैटरी दी है, साथ ही 4 GB की रैम व 64 GB रोम है। बॉक्स के नीचे की तरफ आपको प्राइस डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर लिखा है कि ये 31,990 का है। टॉप पर VoLTE सपोर्ट भी मिल जाता है। अब जल्दी से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये जो ऊपर प्लास्टिक की लेयर दी गई है, पहले उसे निकाल लेते हैं। तो ये हमने रैपर निकाल लिया है। पैकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले हमें स्मार्टफोन मिलता है। ये एक गोल्ड कलर डिवाइस है जिस पर प्रोटेक्शन के लिए कवर किया गया है। इसे हम साइड में रखते हैं और बॉक्स में और क्या चीज़ें दी गई हैं उस पर नज़र डालते हैं। इसके बाद एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है स्लॉट को रिमूव करने के लिए। और इस छोटे बॉक्स के अंदर भी कुछ यूज़र मैनुअल दिए गए हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। उसी के साथ ही सिलिकॉन का ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। ये सॉफ्ट लग रहा है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है। ये स्मार्टफोन के पैनल को स्क्रैच से बचाएगा। इसके बाद मिलता है पावर अडेप्टर जो 5 वोल्ट 4 एम्पियर का है। देन उसके बाद आता है USB डाटा केबल। ये USB-C टाइप नहीं है। और जो लास्ट थिंग हमको मिलती है वो है ईयरफोन। ये इन ईयर हेडफोन्स हैं। इसके ईयरबड अच्छी क्वालिटी के हैं और यहाँ पर कॉल रिसीव करने के लिए बटन्स भी दिए हैं। तो दोस्तों अब हम फिर से स्मार्टफोन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा स्मार्टफोन जो इस पर रैप किया गया है, उसे हम निकाल लेते हैं। तो अब ये काफ़ी डिसेंट लग रहा है और इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है। ये 6 इंच की स्क्रीन है। स्क्रीन के सामने की तरफ डुअल सेल्फी शूटर है, साथ ही ईयरपीस व सेंसर दिए हैं। डिवाइस के लेफ्ट पर वॉल्यूम बटन्स है। नीचे की तरफ देखें तो नीचे की ओर आपको स्पीकर ग्रिल्स, USB पोर्ट, माइक्रोफोन व ऑडियो जैक दिया है और राइट साइड में पावर बटन और सिम स्लॉट है। ऊपर की तरफ बस सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया है और यहाँ स्क्रीन पर कर्व ग्लास है। अब डिवाइस के पैनल की बात करें तो पैनल पर सिम की इन्फो दी गई है। डिवाइस में हाइब्रिड ट्रे है। यहाँ आपको SD कार्ड के लिए सेपरेट स्लॉट नहीं मिलता है। बैक पर भी एक रैपर दिया है, उसे रिमूव कर लेते हैं। स्मार्टफोन के ऊपर की तरफ 3 एंटीना लाइंस हैं जिससे कि ये डिसेंट लगता है। पैनल के टॉप पर 16 मेगापिक्सल रियर शूटर के साथ डुअल टोन LED फ्लैश भी है। इसका पैनल काफ़ी स्मूथ है। तो ओवरऑल इस तरह का ओप्पो का ये डिवाइस है। अब हम इसे ऑन करते हैं। तो ये डिवाइस ऑन हो चुका है। पहले ओप्पो की ब्रांडिंग दिखाई देती है। अब हम जल्दी से इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके डिवाइस को स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा कलरफुल स्क्रीन डिवाइस ऑन हो चुका है। टच में स्मूथ है। कुछ ऐप्स दिए हैं इसमें, उसे देखते हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले गूगल सूट दिया है जिसमें गूगल के कई सारे ऐप्स हैं। दोस्तों इसमें ये अच्छी बात है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड ऐप मिलते हैं और जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर फेसबुक और इंस्टा जैसे 2 थर्ड पार्टी ऐप हैं। देन ऊपर की तरफ स्वाइप करने पर क्विक टॉवल्स मिल जाते हैं जिसमें आपको GPS व आई प्रोटेक्शन जैसे मोड दिए हैं। साथ ही ब्राइटनेस को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्विक बार के अलावा यहाँ नोटिफिकेशन अलर्ट के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन मैनेजर दिया है और क्विक टॉवल में ही आपको नीचे सेटिंग के लिए शॉर्टकट्स भी दिया है। इस सेटिंग आइकन पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट सेटिंग पर आ जाते हैं। यहाँ अबाउट माय फोन में डिवाइस की कुछ इन्फो दी गई है, तो उसे देख लेते हैं। ये डिवाइस कलर OS वर्जन पर चलता है जो Android 6.0.1 मार्शमैलो पर आधारित है और इसमें Qualcomm ऑक्टा कोर CPU है।
साथ ही 4 GB की रैम दी गई है और यहाँ पर आपको टोटल 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, पर इसमें से 51 GB ही अवेलेबल है। सो इस तरह से इसकी स्क्रीन एक स्मूथ अनुभव देती है और ये काफ़ी कलरफुल लगती है। बॉटम में आपको फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है और इसका शाइनी कर्व डिज़ाइन भी अच्छा फील देता है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो ओप्पो का ये डिवाइस लुक्स एंड फील के मामले में बढ़िया है। तो दोस्तों ये थी ओप्पो F3 Plus की अनबॉक्सिंग। हम जल्द ही इसके कैमरा परफॉर्मेंस और डिटेल रिव्यू के साथ लौटेंगे। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।